हैदराबाद के अंबरपेट इलाके में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां पर चारशंबे की शाम लक्ष्मी नगर में एक नौजवान जोड़ा उनके मकान में मुर्दा पाया गया। मरने वालों की शिनाख्त उत्तर प्रदेश के 29 साल आसिया हाशिम खान और 21 साल राजस्थान के पवन कामावत के तौर पर की गई है। बताया गया है कि जोड़ी की शादी सिर्फ 4 माह कबल ही हुई थी। मुताल्लिका पड़ोसी उस वक्त घबरा गए जब उन्होंने देखा कि ये जोड़ा सुबह से अपने घर से बाहर नहीं निकला। शक होने पर उन्होंने इस जोड़े के एक जानने वाले को मुत्तला किया, जो उसके बाद मुकाम पर पहुंचा और कुछ गैर मामूली महसूस किया। उसके बाद पुलिस को इत्तला दी गई। अंबरपेट पुलिस ने दरवाजा तोड़ा और आसिया और पवन दोनों को अलग अलग कमरों में छत के पंखे से लटका हुआ पाया। अंबरपेट पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर टी किरण कुमार के मुताबिक इब्तिदाई नताइज से पता चला है कि ये जोड़ा माली परेशानियों से दो चार था, जिसकी वजह से मुमकिन तौर पर अक्सर झगड़े होते थे। उन्होंने दहनी दबाव की वजह से इंतहाई इक़दाम उठाया होगा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए मुख्तलिफ दावियों से तहकीकात कर रही है और नाशों को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया जनरल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मजीद मालूमात इकट्ठा करने के लिए मुतवफ़्फ़ी के रिश्तेदारों और दोस्तों से पूछताछ की जा रही है। सदर तेलंगाना जागृति व रुकन कानून साज काउंसिल BRS के कविता ने उनकी रिहायशगाह पर मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रियासत के वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी से मुतालबा किया है कि वो दिल्ली में पार्लियामेंट इजलास के आगाज़ के मौके पर तमाम जमातों पर मुश्तमिल एक वफ़द की क़ियादत करें, ताकि बंगा चरला प्रोजेक्ट के हवाले से मरकज़ पर दबाव डाला जा सके और तेलंगाना के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि इस वफ़द को सदर जमहूरिया के पास ज़ेर इल्तिवा उस बिल की मंजूरी के लिए भी कोशिश करनी चाहिए जिसके तहत BC यानी कि पसमानदा तबक़ात को तालीम, मुलाजिमत और सियासी सतह पर 42% रिजर्वेशन दिए जाने की तजवीज़ है। कविता ने तेलंगाना के दरियाए पानी पर रियासत के हक को दानिशा तौर पर नजरअंदाज करने पर वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी से मुस्तफ़ी होने का भी मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि गोदावरी के पानी पर आंध्र प्रदेश की खुशनुदी हासिल करने के लिए जो रवैया इख्तियार किया गया है वो न सिर्फ शर्मनाक है बल्कि आने वाली नस्लों के लिए नुकसानदेह भी है। उन्होंने दिल्ली में तेलंगाना और आंध्र के वज़ीर आला की मुलाकात को एक मुनज़्ज़म ड्रामा करार दिया और कहा कि बंका चरला प्रोजेक्ट पर बातचीत हुई है या नहीं, इस पर दोनों रियासतों के बयानात में तज़ाद वाज़ेह है। तेलंगाना के जिले पेदापल्ली में वाक़ई रामगुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड में कल शाम अमोनिया गैस का अखराज हुआ। जैसे ही ये वाक़या पेश आया, फैक्ट्री इंतजामिया फौरी तौर पर अलर्ट हो गया और यूरिया खाद की पैदावार के अमल को रोककर प्लांट को शट डाउन कर दिया। ताहाल ये वादे नहीं हो पाया कि इस वाक़े में कोई मजदूर या मुलाजिम मुतासिर हुआ है या नहीं। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक फैक्ट्री की पैदावार तकरीबन 15 दिनों तक बंद रहने का इम्कान है, जिससे कंपनी को तकरीबन 200 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। रामगुंडम में वाक़ई प्लांट गैस पर मबनी यूरिया तैयार करता है। यहाँ रोजाना 2200 मेट्रिक टन अमोनिया और 3850 मेट्रिक टन यूरिया तैयार करने की सलाहियत मौजूद है। अमोनिया गैस के अखराज से माहौलियात पर मनफी असरात और हिफाजती खदशात पैदा हुए हैं, जिनकी तहकीकात जारी है। तेलंगाना हुकूमत ने मरदमशुमारी से मुतालिक एक अहम गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया है। चीफ सेक्रेटरी के रामकृष्ण राव ने इस नोटिफिकेशन को शाया किया। वादे रहे कि आइंदा मरदमशुमारी साल 2027 में होने वाली है। इस सिलसिले में मरकजी वज़ारत दाखिला के दफ्तर रजिस्ट्रार जनरल रेसेंस कमिश्नर की जानिब से बाज़ाब्ता इलामा जारी किया गया, जिसके तसलसल में रियासती हुकूमत ने भी अपना गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया। रियासत में आइंदा साल 2026 घरेलू सर्वे किया जाएगा, जबकि मरदमशुमारी 9 फरवरी से 28 फरवरी साल 2027 के दरमियान मुकम्मल की जाएगी। इस बार मरदमशुमारी के साथ जात पात पर मबनी सर्वे भी शामिल किया जाएगा। पूरी मरदमशुमारी का अमल रियासती सरकारी मिशनरी अंजाम देगी और इसके लिए रियासती हुकूमत को जारी करदा गैजेट निहायत अहमियत रखता है। हुकूमत का हदफ है कि 1 मार्च साल 2027 तक मरदमशुमारी का काम मुकम्मल कर लिया जाए। हैदराबाद के इलाके सनत नगर में वाक़े एक सनती यूनिट में जुमेरात को ज़बरदस्त आग लग गई। पूरे इलाके में धुएं के बादल छा गए। आग प्लास्टिक और पेपर प्लेट बनाने वाली फैक्ट्री में लगी, जिससे मुकामी बाशिंदों और कारकुनों में खौफ व हरास फैल गया। जैसे ही जाए वक़्फ़ पर बड़े पैमाने पर आग के शोले देखे गए, फायर ब्रिगेड को इतला दी गई। इसके बाद 5 फायर टेंडर ने जाए वक़्फ़ पर पहुंचकर कड़ी मशक्क़त के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने की असल वजह अभी तक मालूम नहीं हो सकी। हुकाम ने तस्दीक की है कि अभी तक किसी के जख्मी या हलाक होने की इत्तला नहीं है। कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाली अदाकारा रनिया राव को गैर कानूनी तौर पर सोने की स्मगलिंग के मामले में रंगे हाथों पकड़े जाने का मामला सनसनीखेज मोड़ इख्तियार कर गया। इत्तलात के मुताबिक इस केस में उन्हें 1 साल कैद की सजा सुनाई गई। ये सजा फॉरेन एक्सचेंज एंड स्मगलिंग एक्टिविटीज की रोकथाम के बोर्ड की जानिब से सुनाई गई है। रनिया राव के साथ 2 दीगर मुलजिमीन तरुण कुंद्रा और राजू और साहिल को भी यही सजा सुनाई गई है। हुकाम के मुताबिक गैर कानूनी स्मगलिंग से मुतालिक मजबूत सबूत मौजूद हैं।
इसी वजह से सजा के दौरान उन तीनों को जमानत हासिल करने का भी हक हासिल नहीं होगा। बताया गया है कि इस केस में हर 3 माह में एक बार समाअत की जाएगी और तमाम मुलजिमीन को 1 साल तक जेल में ही रहना पड़ेगा। तेलंगाना के वकाराबाद जिले के तांडूर में बच्चों की मिठाई फरोख्त करने वाले एक शख्स के पास से गांजे के चॉकलेट्स बरामद हुए। पुलिस ने मुसद्दिक़ इत्तला पर कार्रवाई करते हुए उस शख्स को हिरासत में ले लिया। बताया गया है कि वो बच्चों की मिठाई के साथ साथ गांजे मिले चॉकलेट्स भी बेच रहा था। तहकीकात में पता चला कि गिरफ्तार शख्स उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखता है। पुलिस अब ये जानने की कोशिश कर रही है कि वो ये चॉकलेट्स कहाँ और किसके जरिए हासिल कर रहा था। पुलिस ने उसके कब्जे से गांजा चॉकलेट जब्त करते हुए तहकीकात शुरू कर दी। तेलंगाना में जुमेरात और जुमे के दिन शदीद बारिश होने के इम्कानात हैं। ये इत्तलात हैदराबाद महकमे मौसमियात ने दी। आज नलगुंडा, सूर्यापेट, नागर कर्नूल और वनपर्ती अदला में शदीद बारिश का इम्कान है, जबकि जुमे के दिन महबूबाबाद, वरंगल, हनमकुंडा, जनगांव और सिद्दीपेट अदला में मूसलाधार बारिश की पेशकियासी की गई है। महकमे मौसमियात ने कई अदला के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। दीगर अदला में हल्की से दरमियानी बारिश होने का इम्कान है। 3 सदियों पुरानी मियाँ मुश्क मस्जिद पुराना पुल के सहन में कई विरसे के मकबरे लापरवाही का शिकार हैं, जो कुतुब शाही दौर के एक मुनफरिद तर्ज तामीर को जाहिर करते हैं और मियाँ मुश्क को 1680 और 1682 के दरमियान तामीर किया गया था। कदीम होने की वजह से पानी का अखराज और दीवारों और छतों पर पड़े हुए पौधों की वजह से ख़राब हालत में है। इस मकबरे के अलावा मकबरा, दाखिली महराब और हमाम खाने को भी बहाल करने की ज़रूरत है। हमाम मस्जिद के अहाते में एक अलहदा इमारत जो कभी फालिज के मरीजों के इलाज के लिए इस्तेमाल होता था और सराय रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों से आने वालों के लिए रिहाइश की सहूलत फराहम करता था, आज दोनों खस्ता हालत हैं। मकबरे का मीनार 10 दिन कबल गिर गया। खस्ता हाली की नुमाइंदगी पर ओहदेदारों ने मस्जिद का दौरा किया और तखमीने के बाद 2.3 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया। हिंदुस्तान की मुनफरिद शनाख्ती अथॉरिटी यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बच्चों के आधार बायोमेट्रिक तफसीलात को अपडेट करने के लिए अहम हिदायत जारी की है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को जारी किए जाने वाले चाइल्ड आधार कार्ड में फिंगरप्रिंट्स, आंखों का स्कैन जैसी बायोमेट्रिक तफसीलात हासिल नहीं की जाती। ताहम इस उम्र के बच्चों के आधार कार्ड बनाने के लिए सिर्फ तस्वीर, नाम, तारीख पैदाइश और पता जैसी तफसीलात दर्ज की जाती हैं। ऐसे में बच्चों के फिंगर MBO है, लेकिन 5 साल उम्र मुकम्मल करने वाले बच्चों को बायोमेट्रिक अपडेट लाजमी कर दिया गया है। UIDAI ने वादे कर दिया है कि 5 से 7 साल उम्र के बच्चों के लिए चाइल्ड आधार, आइरिस स्कैन और तस्वीर को रिकॉर्ड किया जाएगा।